इस वक्त कांग्रेस सदर राहुल गांधी जी मौजूद हैं और साथ ही साथ साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जी, मंच पर देखे जा सकते हैं। गुलाम नबी और आजाद मित्रों, की ज्वाइंट पेज। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस है माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी की। कल जो दुखद घटना लेतीपुरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हुई, जिसमें आतंकवादियों द्वारा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सीआरएफ के 37 जवान मारे गए, ये बहुत दुखद घटना है। पूरा देश शोक मना रहा है और ये घटना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। यह आक्रमण किसी एक व्यक्ति पर नहीं या सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं, यह आक्रमण पूरे देश में है। और इसीलिए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने ये सोचा कि एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की जाए और अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का दृष्टिपूर्ण देश के सामने और मीडिया के सामने लाया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। This is a terrible tragedy, and this type of violence done against the most valuable, most important Indians, who are our soldiers, who are our security forces, is absolutely disgusting. I want to make it very clear that the aim of terrorism is to divide this country, and we are not going to be divided for 1 second. No matter how hard people try, this country and the entire opposition is going to stand together. We are going to stand with our jawans and we are going to stand with the government. हिंदी में बोल देता हूं, आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। आपके कोई सवाल हो? मैंने बोला, दिस इज अ टाइम ऑफ मॉर्निंग, दिस इज अ टाइम ऑफ सैडनेस, दिस इज अ टाइम ऑफ रिस्पेक्ट। वी आर फुली सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and our security forces. We are not going to get into any conversation other than the fact that our most beloved people have been killed. Their families need us and we are going to stand with them. There is going to be no other discussion, as far as I am concerned, from the Congress party over the next couple of days on this matter. We are going to be supporting our security forces
and our government. There have been some messages from some ministers from the government, warmongering, and you've seen those tourism words. Today, of course, there was a restraint. I specifically asked Mr. Arun Jaitley, what do you mean by non-state? Are you heavy price? You mean Pakistan or non-state actors? Would you like to make a comment on that? I don't want to get into these comments. I'm very clear. I am hurt. Every single Indian person is hurt. हमारे दिल में चोट पहुंची है और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और उनके परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, उनके बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, उनके भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और हमारी पूरी शक्ति आपके साथ है. I have said that I will support the government. We will support the government, and we are not going to get into these conversations right now. This is not the time or place, but we will support the government in its actions.